हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश भी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। फ्रस्ट्रेटेड, थिंक ट्वाइस, मेडिटेशन, फैमिली लीनेज, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जर्नी, 144, separation is illusion, wholeness, and astral experiences। बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है, बताती हूँ मैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ध्यान से सुनिए, एक बहुत ही शानदार मैसेज निकल कर आया है और आपको ना इस मैसेज से बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। ध्यान से सुनिए क्या मैसेज है। अगर कोई चीज आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है, या फिर आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट नहीं हो, किसी गलत पाथ पर जा रहे हो, आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में नहीं हो, आप गलत पाथ पर जा रहे हो, आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अगर अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो तो आपके साथ क्या घटित होता है। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग या आपके सोल प्लान के अकॉर्डिंग आपको ऐसे जाना था, बट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग आपने ऐसे जाना चूज किया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे चले। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप ऐसे चलते हो तो क्या बढ़ जाती है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। आपकी हर काम में ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखना, जब तक आप ऐसे जा रहे थे चीजें बहुत ही ज्यादा इजीली हो रही थी। जैसे ही आपने ऐसे जाना स्टार्ट किया, आपकी लाइफ में बार बार आपको ट्रिगर आता है, फिर ट्रिगर आता है, फिर ट्रिगर आता है, फिर ट्रिगर आता है। ठीक है, जैसे इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका पर्सन है, यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप अपने पर्सन के साथ रहें, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आप अपने पर्सन के पास जाते हो, पर्सन आपको बहुत गंदा ट्रिगर कर देता है। आप फिर अपने पर्सन के पास जाते हो, फिर ट्रिगर कर देता है। आप फिर जाते हो, फिर ट्रिगर कर देता है। अब आपने जाना बंद कर दिया। जैसे ही आपने जाना बंद किया, आप ये देख रहे हो कि लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कह रहा था वो आपका पाथ नहीं है, वहां मत जाओ, लेकिन आप जा रहे थे तो बार बार वहां से बहुत गंदी चोट मिल रही थी। आपने जैसे ही जाना बंद किया, चोट मिलना बंद हो गई और आपकी लाइफ बहुत ईजी हो गई। ऐसा ही इस पर्सन के साथ भी हो रहा है। मान लीजिए ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, किसी भी थर्ड पार्टी में। ठीक है, अब वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस पर्सन के लिए इनकी जर्नी में यू नो वो परमानेंट नहीं है, या फिर ये इस पर्सन का पाथ था ही नहीं। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी गलत रास्ते पे चलते हैं तो हमें कर्म का दंड मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। कर्म का दंड और क्या है? ट्रिगर्स। और क्या है? हम कहते हैं कि प्रारब्ध एक्टिव हो गया, संचित कर्म एक्टिव हो गया। इसका क्या मतलब है? ट्रिगर्स। ठीक है, देखो, जब शुद्धिकरण के प्रोसेस में चलोगे तो ये तो मतलब बीच में आएगा ही। तो आपके लाइफ में भी कार्मिक्स की एंट्री होती है, तो आप भी वहां पर ट्रिगर ही लेते हो कि नहीं? तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके का मैसेज आ रहा है। तो वहां पर कॉन्टिन्यूसली ना इस पर्सन की लाइफ में ट्रिगर बढ़ गए हैं और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे ही पर्सन उस तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वहां पर सारी चीजों को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, सब बिखर जाता है। थर्ड पार्टी के साथ भी ये पर्सन सारी चीजों को अलाइन नहीं कर पाते, दिक्कत आती है अलाइन करने में। वहां से क्या मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर मिलते हैं। तो थर्ड पार्टी आई क्यों फिर? फैमिली लीनेज की एनर्जी है। देखो, ये भी मैंने कई बार बहुत अच्छे से इस चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि फैमिली लीनेज की वजह से ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए आपका जो यू नो लीनेज की बात करें, आपका जो एंसेस्ट्रल ट्री है वो उतना खराब नहीं है। ठीक है,
लेकिन आपके पार्टनर का एंसेस्ट्रल ट्री बहुत खराब है, वहां पर हर बार जो रिलेशनशिप एक दूसरे के बनते हैं वो बहुत टॉक्सिक बनते हैं, ये अच्छी मैरिजेस नहीं होती हैं, या फिर कहें कि मैरिजेस में लव नहीं होता है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ये इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न में आता है, क्योंकि इनके यहाँ से कहीं से वो एंसेस्ट्रल ट्री खराब हो गया था, जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से हर बार जो मैरिजेस होती है वो टॉक्सिक होती हैं, या फिर दोनों लोग टॉक्सिक नहीं भी हैं तो भी उन दोनों में बनती नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके का आप ये कह सकते हो एंसेस्ट्रल पैटर्न है। अब आप जाना चाहते हो उस पर्सन के परिवार में इनके साथ रहने के लिए, ठीक है, या ये आना चाहते हैं आपके परिवार में, लेकिन ये देखा जाएगा कि क्या आप आ, उस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं। ठीक है, क्या वो कर्मा से आप रेजोनेट करते हैं जो उनकी फैमिली में चलता है एंसेस्ट्रल पैटर्न के तौर पे। तो अगर आंसर आएगा नो, ठीक है, तो फिर आप नहीं जाओगे, फिर वो जाएगा जिसका ये पैटर्न होगा, जिसकी खुद के कार्मिक्स वहां पर होंगे, या फिर जिसके कार्मिक अकाउंट होंगे, वो इंसान मैनिफेस्ट होगा। अब आपको लगा कि मेरे को मैरिज करनी थी, मेरी क्यों नहीं हुई, किसी और की क्यों हो गई, तो इसीलिए हो गई। यहाँ पर सब कुछ चलता है, आपको सिर्फ इतना दिखाई देता है किसी ने आपको चीट किया, पर आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन, आपके कर्मा वहां पर जाने के लिए आपको कह भी रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कह रहे तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर आपके है ही नहीं तो आप वहां टॉक्सिसिटी में क्यों जाओगे। उनके हाथ का तो वो पैटर्न है, जब तक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर देते, ठीक है, तब तक आपका वहां पर रहना इम्पॉसिबल है, और सारा दोष आपके ऊपर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये फिर थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, मतलब थर्ड पार्टी आई है यहाँ पे, जो भी है, जो उस फैमिली लिनेज का जो भी कर्मा है, एंसेस्ट्रल कर्मा, वो उससे भी रेजोनेट करता है। सो वो इन दोनों के द्वारा हील होगा, या फिर ये पर्सन जो है वो जनरेशनल कर्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, उस पेन, उस सफरिंग को पूरा फील करो और उसे हील करो। ठीक है, इसीलिए चोजन वन की एनर्जी आई है 144। तो कहते हैं ना, प्रकृति के फैसलों पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, ये रीजन है उसका, क्योंकि आप जहां पर सोच रहे थे जाने की, वहां पर जाना आपके लिए अभी के लिए सही था भी कि नहीं, क्या पता अभी के लिए सही नहीं था, फ्यूचर के लिए सही हो जाए। तो यूनिवर्स कभी भी एक तरफा फैसला नहीं करता है। कई बार हमें नहीं दिख रहा होता उसने किस चीज से प्रोटेक्ट किया है, पर उसने किया है आपको। कई बार ऐसी जगहों पर जब मैरिज हो जाती है तो दिक्कत ना आप में थी ना आपके पर्सन में, लेकिन जो ब्लड लाइन है वो डिस्टर्ब हो रखी है। ठीक है, वो एंसेस्ट्रल पैटर्न ही है, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, तो आप और आपके पर्सन क्या करते हैं, उसका असर तो आता ही आता। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इन्होंने, इनकी फैमिली में कभी भी किसी ने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस नहीं किया। या तो आप देखिएगा फैमिली में दोनों की मैस्कुलिन एनर्जी हस्बैंड वाइफ की हाई होगी, या दोनों की फेमिनिन एनर्जी हाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक हाई मैस्कुलिन एनर्जी हो, एक हाई फेमिनिन एनर्जी हो, या फिर दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं देखोगे। आप देखोगे कि या तो फीमेल और मेल दोनों ही हाई मैस्कुलिन दिखाई देते हैं, या फिर दोनों ही हाई फेमिनिन दिखाई देते हैं। तो जब इस तरीके का बैलेंस क्रिएट नहीं होता है तो फिर इसका असर आपके रिश्ते पर आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर नजर आता है कि ये फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर चोजन वन है, और ये इस थर्ड पार्टी में डेफिनेटली गए हैं इस एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, या जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अभी दिक्कत तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, जर्नी है, फ्रस्ट्रेशन तो होती है कार्मिक रिलीज के टाइम, लेकिन जिगर चाहिए इस चीज को करने के लिए, जो कि आपके पर्सन के पास पूरा है, वो कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पर्सन को मेडिटेशन की कॉलिंग आ रही है अंदर से बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले क्या होता था कि अभी ये काफी सारी नॉलेज आप लोगों को मिल रही है तो आपको समझ में आ रहा है एंसेस्ट्रल पैटर्न ये वो। पहले क्या होता था, बस एक चीज बोल दी जाती थी, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं बन रहा है, तुम्हें पितृदोष है। आज भी बहुत जगह पे आपको लोग सिर्फ इतना ही बोल के रह जाते हैं, आपको पितृदोष है, पर वो इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप लोगों की फैमिली में हमेशा गलत चॉइसेस बनाई गई हैं, और किसी कर्ज से अफेक्ट हो रखे हो, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। तो अगर आप दोनों आए हो और बैलेंस को क्रिएट करते हो, खुद दोनों लोग एक दूसरे को हील करते हो, खुद को हील करते हो, तो आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो।
ठीक है, तो हर चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं। सिर्फ़ ये कह देना कि पितृदोष है, पूजा करा लो, ये तो सिर्फ़ वो बातें हो गई जो कहते हैं कि इतना ही पता था तो इतना ही बता पा रहे हैं, इसके आगे ना पता था ना बता पा रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ है, ओके। और आपके हाथ में भी होता है, आप अपनी जो भी आपकी ब्लड लाइन है उसको आप हील कर सकते हो, क्योंकि आप उसी परिवार में जन्म लिए हो ना। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी मेडिटेट वगैरह करने लगे हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इस पर्सन को फील होती है, क्योंकि आप इस पर्सन के एक्चुअल पार्टनर हो। लेकिन आपका शायद वो कर्मा ही नहीं था कि आप इस लीनेज में जाते, ठीक है, या फिर इस एंसेस्ट्रल कर्मा के अंतर्गत आप उस तरीके से आ नहीं रहे थे, ठीक है, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन को आप रेजोनेट नहीं कर रहे थे, इसलिए यूनिवर्स ने आपको पीछे कर दिया और कोई एंटर कर गया, कोई और आ गया, आप नहीं गए, कोई और आ गया। किसका एनर्जी, कर्मा, वाइब्रेशन उस जगह पर रेजोनेट करता है, वो एंटर करेगा, ठीक है। आप तो चाहते थे कि आप पहुंचो, आप में से काफी सारे लोग ऐसा बताते हैं, आपकी इच्छा थी, पर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। बट रियल बात ये है कि किसका एंसेस्ट्रल कर्मा, किसका वाइब्रेशन, किसका फ्रिक्वेंसी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से मैच करता है, वो सोल वहीं पर जाती है। मतलब कौन सी सोल कहाँ पहुंचेगी या किस आत्मा का कहाँ पर जाना लिखा है, ये उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके पास्ट लाइफ के कर्मा के अनुसार, उसके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, उसके कितने घाव है, यानी वो कितनी ज़्यादा वंडेड सोल है, इन सब चीज़ों पर ये चीज़ निर्भर करती है, राइट? सो ब्लड लाइन हीलिंग कोई भी कर सकता है, ब्लड लाइन हीलिंग कोई भी कर सकता है, स्पेशली वो जिनको इस तरीके के दोष वगैरह होते हैं, ब्लड लाइन हीलिंग हमेशा उनको करनी चाहिए। ठीक है, सो यस, ये जो पर्सन है वो काफ़ी मुझे नज़र आता है कि पावरफुल सोल है एंड चोजन वन है डेफिनेटली। तो इनके खुद के भी लेसन रहे होंगे इस सिचुएशन में जाने, जहाँ पर इनको भी लेसन लर्न करने थे। तो एक हाथ से काफ़ी सारे एक तीर से कई निशाने, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिख रही है, बट फिलहाल भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ये सोल कनेक्शन हो सकता है, राइट? लेट्स सी चारों की गाइडेंस क्या है। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ wands, 3 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के दो मन चल रहे हैं। एक तरफ इस पर्सन को लव चाहिए और इसको पता है कि लव कहाँ है, पर इस पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, उनको इतनी आसानी से ये पर्सन लेट गो नहीं कर सकते। कहीं पर आपने अकाउंट खोला है तो आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोजर ऐसे नहीं दिया जाता है, क्लोजर दिया जाता है कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके। आप किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते, भागना ऑप्शन नहीं है। भागते हो आप तो दिक्कत क्रिएट होती है। आपके पास एक ऑप्शन था, जब ये पर्सन आपके साथ है तो इनके पास एक ऑप्शन था, अगर ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते और आप दोनों अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते, तो पॉसिबिलिटी थी कि कोई तीसरा इंसान आप लोगों के बीच में या इस सिचुएशन में नहीं एंटर करता, ठीक है। तो आप दोनों ही इस चीज़ को हील कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आपके पर्सन के मन में भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनको भी कुछ लेसन्स को लर्न करना था, उनके अंदर भी बहुत सारे फियर इश्यूज थे, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे थे, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही थी उनसे, इस कारण ये पर्सन आपसे भाग रहे थे। तो फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी का आना बनता था, ताकि आपके पर्सन की भी हीलिंग हो सके, ये भी अपने लेसन्स को लर्न कर सकें। वरना हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ये होता है, अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेने पर आ जाओ तो ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया का जो आप हील नहीं कर सकते। पर इंसान को लगता है मुझे कुछ गलत मिल गया, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे भागना है। हम हमेशा ही आपको ये गाइड करते हैं, किसी सिचुएशन से भागने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे हील कर लें, उसे फेस करें। आप भागे ना, भागना ऑप्शन नहीं है। अब ये पर्सन भाग के भी कहाँ गए, वो दिक्कत उनके पैटर्न में थी, तो ये भागकर भी वहीं गए उसी पैटर्न में, और फिर वहीं फंस गए। अब यहाँ पर लव है और यहाँ पर थर्ड पार्टी, अब क्या करें, फंस गए कि नहीं? अब जगल कर रहे हैं दोनों सिचुएशन में। तो यहाँ पर ये रीडिंग आपको क्या बताती है कि
किसी भी सिचुएशन से भागना ऑप्शन नहीं है। अगर कहीं पर आप, इसी को तो कर्मा बोलते हैं ना, कि अगर कहीं पर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, अब उसे निभाओ आप, या फिर उसे हील करने की कोशिश करो, ठीक है। अपना जो भी 100% है वो आप दो। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये पर्सन तो परफेक्शन की तलाश में गए थे आई थिंक, पर इस पर्सन के फियर इश्यूज इस वक्त बहुत सरफेस हो रहे हैं, और सिचुएशन ये बनी हुई है कि पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, पर इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि मूव ऑन भी नहीं किया जा सकता। मैं बोला ना कि जब तक अब आपका उसके साथ पूरा कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता या पैटर्न पूरा ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये इंसान जाएगा नहीं, और जब तक ये जाएगा नहीं आपका पर्सन आएगा नहीं। और मान लो वो सोचे कि बीच में आधा अधूरा आ जाए, तो आधा अधूरा अगर आएगा तो फिर वापस जाएगा, क्योंकि वो आधा अधूरा आपके साथ नहीं रह सकता। इसलिए हम कभी किसी को नहीं सजेस्ट करते कि किसी को आधा अधूरा बुलाओ अपनी लाइफ के अंदर। अगर उसके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर है, फिर वो आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है तो टिकेगा, लेकिन सिर्फ आ गया कि बस, तो फिर वो वापस जाएगा और फिर आपको चीटेड फील होगा, क्योंकि उसकी अभी पेंडिंग है चीज़ें, वो अधूरा छोड़ कर आया है, राइट। आप इतनी आसानी से अगर कर्मा से बच पा रहे होते तो हम तो इस दुनिया के अंदर जो मर्जी आज गलत काम करते, ठीक है, पर ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बस एक बार कर पाते हो, उसके बाद आप फंस जाते हो उन चीज़ों में। आपसे कितना एक्यूरेट ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।